बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को चलाने वाले लोग या जानने पहचाने वाले लोग देश भर में मैं उनसे मिला, उनसे सीखने की कोशिश की, लेकिन कोई सीखने वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि इसमें हमें कोई और, इस विचारधारा में कोई और जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। मुझे कमी क्या नज़र आई कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब तक वो जिंदा रहे 1956 तक, बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी और उसकी कांग्रेस ने और दूसरे नेताओं ने सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का लीडर बनाकर रखा। शेड्यूल्ड कास्ट से बाहर वो ना जा सके, ऐसा प्रबंध उन्होंने किया। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट उस वक्त बाबा साहब के ज़माने में पूरे देश में 100 में से 15 थे। अगर 100 में से 15 लोग भी बाबा साहब के साथ जुड़ जाएं तो भी शासितकर्ता जमात नहीं बनती है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की अपने ज़माने में अपनी मुश्किल थी, उनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 1952 में काजरोलकर ने उनको बॉम्बे में हराया और 54 में उनको आपके नज़दीक भंडारा है, भंडारा से बोरकर ने हराया। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए खुद चुनाव जीतना, पार्लियामेंट में पहुंचना मुश्किल हो गया था। लेकिन 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहां संविधान बनेगा वहां पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो उनको नहीं पहुंचा सकेंगे, देश में और जगह भी नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल जाना पड़ा। बंगाल में चंडाल रहते हैं, जैसे उस वक़्त महाराष्ट्र में महार, चमार और मांग रहते थे, तो उधर चंडाल लोग रहते हैं। चंडालों की मूवमेंट बाबा साहब की मूवमेंट से पहले शुरू हुई थी। तो इस तरह से 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर संविधान बनाने वाली असेंबली में पहुंचे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, हमें इस देश की शासितकर्ता जमात बनना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में उनकी इतनी मुश्किलें थी, उन्होंने जो 1932 में 18 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो अधिकार हासिल किए थे, वो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करने के बाद वो उनको गंवाने पड़े। और भी उनकी मुश्किलें रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के रहते हुए कांग्रेस पार्टी और दूसरी मनुवादी पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल्ड कास्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया, 15% से आगे उनको नहीं बढ़ने दिया। लेकिन 1956 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट्स ने बाबा साहब को नीचे खींचा, उनको नीचे खींचा। जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट 15% में थी, उसको 1% तक ले आए, क्योंकि उनकी मूवमेंट को मारों तक सीमित रखा, जिनकी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट के में भी 6% है। तो देश की पॉपुलेशन का 1 हो गया। 100 में से 1 आदमी अगर बाबा साहब को मानता है
तो भाई कैसे शासित करता जमात बनेगी? तो इसलिए नहीं बन सकी। मैंने इन सारी चीज़ों से सबक सीखकर सोचा कि भाई बंगाल में चंडाल संघर्ष कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महार संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब में चमार संघर्ष कर रहे हैं, बंगाल में परिया संघर्ष कर रहा है, लेकिन किसी का संघर्ष कामयाब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा गया है। तो मैंने सोचा कि जाति का आधार बनाकर शूद्र और अति शूद्र समाज को 6000 टुकड़ों में तोड़ा गया है। इसलिए ये जो तोड़े गए लोग हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़कर शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, ओबीसी बनाया, उनको 6000 टुकड़ों से जोड़कर 3 टुकड़े तो बना दिए हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट में 1500 जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में 1000 है और ओबीसी में 3743 हैं। ये सारी मिलकर 6000 जातियां होती हैं। ये जो मुश्किल है, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मुश्किल नहीं है, छत्रपति शाहू महाराज की मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल महात्मा ज्योतिराव फुले की नहीं है, ये मुश्किल इन 6000 जातियों की है। इसलिए इस मुश्किल का हल यही है कि जाति का आधार बनाकर इनमें भेदभाव पैदा किया गया है, ऊंच नीच की भावना पैदा की गई है। ऊंच नीच की भावना को हटाकर, भेदभाव को हटाकर अगर इनमें भाईचारा पैदा करके जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने 6000 जातियों की आबादी को इकट्ठा किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस देश की आबादी का, पॉपुलेशन का ये 85% हो जाते हैं, ये 85% हो जाते हैं। और अगर 85% हो जाएं तो फिर तो ये देश के शासक बन सकते हैं। जो बाबा साहब कहते थे कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है, किन लोगों को बनना है? जिनको ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने गिराया है, अपमानित किया है, पछाड़ा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि वो सारे लोग, चाहे वो बंगाल के चंडाल हैं, चाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चमार हैं, बिहार के चमार हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के माहर हैं, चाहे वो तमिलनाडु के परिया है या माला माडिगा है, कर्नाटक और आंध्र के, इन सारे लोगों को जोड़ा जाए तो फिर ये लोग बहुजन बन जाते हैं। जब बहुजन बनते हैं तो शासक बन सकते हैं।